अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर हैदराबाद का मारूफ व मशहूर SKM 91 न्यूज चैनल अपने दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। आज बरोज़ हफ्ता सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 3rd, 4th, 5th 2021 का इफ्तिदा डॉक्टर सोमन तलवारे के हाथों अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी बॉडी बिल्डर मोतेशाम साहब और श्रीलंका, महाराष्ट्र और बहुत सारे स्टेट्स के लोगों ने शिरकत किए। इस मौके पर तमाम मेहमानों ने स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई की और सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन ने तमाम का शुक्रिया अदा किए। देखिए ये रिपोर्ट, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद की एक खास रिपोर्ट पेश है। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हूं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट SKM 91 न्यूज़। तो आज सरूर नगर स्टेडियम में एशियन थाई बॉक्सिंग टूर्नामेंट चल रहा है। तो इसका मेन प्लेटफॉर्म, इसका मेन फाउंडर मेरा ख़ास दोस्त इफ्तिखार, जो थाई बॉक्सिंग के लिए अपना पूरा लाइफ को सैक्रिफाइस किया है और थाई बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। अच्छे स्टूडेंट्स है, अच्छा ट्रेनर है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं इनके साथ भी मैं हूँ, उसका मैं थोड़ा कंप्लीट मेरा टोटल सपोर्ट मैं उनको दे रहा हूँ, क्योंकि मार्शल आर्ट में मुझे अगर कराटे या ताइक्वांडो या कुंग जो भी हो, उसके लिए मेरा मदद ज़रूर रहेगा, क्योंकि मार्शल आर्ट आज बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी गुरुजी ने बताया कि अभी हमारा लेटेस्ट वर्ल्ड के लिए, आज का ज़माने के लिए थर्ड आई, तीनों आंख खुलना है। पिछले ज़माना में दूसरा था, मेंटालिटी जो एटीट्यूड मेंटालिटी पूरा अलग था, आज अलग है। इसीलिए थर्ड आई ओपन करना है और थर्ड है मार्शल आर्ट है। तो ये मार्शल आर्ट में क्या है कि खाली सब लोग सोचते हैं कि मार्शल आर्ट है तो सेल्फ डिफेंस मारना, नहीं है, जब करना है वो टाइम में वो है। लेकिन इसके अलावा और एक पेज है उसमें, जो इसमें हम पहले बड़े बड़े लोग, मतलब हमारा सीनियर्स, घर में जो बड़े लोग हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों को हम रिस्पेक्ट कैसा करना है, और जब गुस्सा आता है तो उसको कैसा कंट्रोल करना है, कैसा बॉडी पर्सनालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, एबिलिटी विल टेक यू टू द टॉप बट कैरेक्टर विल अलाउ यू टू रिमेन ऑन द टॉप। तो कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, वो नहीं, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आप जैसे बात करते हैं, जैसे आप मर्यादा देते हैं, जैसे खड़े होते हैं, जैसे आप वॉक करते हैं, बैठते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन है बोल के ऐसा गया तो नहीं है ना। तो ये सब इसमें है। फिर हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो है, तो मतलब लंग्स, हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, इसको कैसे हम मजबूत करेंगे, कैसा टफ़ करना है। पहले अंदर टफ़ करना है, फिर बाहर टफ़ करना है, क्योंकि बाहर टफ़ होने के बाद अंदर अगर वीक है तो इट्स ऑफ नो यूज़। सो क्या क्या हैबिट्स को छोड़ना है, अगर वो हैबिट्स है तो हम कैसा, हमारा हेल्थ स्पॉइल हो जाता है। एंड स्पेशली आज कोरोना जो है, वो पहले ये नया डिजीज़ है, अभी तक सब लोग बोल रहे हैं कि आफ्टर 100 ईयर्स एक नया पैंडमिक है। तो इसका मेन अटैक है लंग्स को। तो अगर हमारा लंग्स स्ट्रांग है, लंग्स मजबूत है, तो 99% वो नहीं आएगा। अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ऐसा है, तो अटैक होने का चांस है। तो अभी वैक्सीनेशन आ गया, मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन चाहिए, हैंड साफ करना चाहिए या एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर बॉडी अच्छा है, एक्सरसाइज करने से बॉडी मजबूत है, 99.9% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर सबसे पहले मैं एशियन थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पे इफ्तिखार साहब को, जिन्होंने एक बेहतरीन कंपटीशन यहाँ पर रखा है सरूर नगर स्टेडियम में। और मैं उन तमाम पार्टिसिपेंट को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। थर्ड वे आने के लिए सारे लोग परेशान हैं कि थर्ड वे अब आ रही है, ओमिक्रॉन आ रहा है बोल के सब लोग परेशान हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ पर पूरे फाइटर्स यहाँ पर आए हुए हैं। 22 स्टेट के फाइटर्स और साथ में श्रीलंका भी यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र की टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ज़्यादा महाराष्ट्र की टीम के मेंबर्स यहाँ पर आए हैं। तो जैसा कि हमारे सुमन साहब ने कहा, जो तेलुगु स्टार है, जो मुझको गुरु मानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो हमारे दोस्त हैं। मैं कभी भी उनको स्टूडेंट नहीं था, एज ए फ्रेंड
वो बॉडी बिल्डिंग को भी सपोर्ट किए हैं कई साल से और कराटे को भी सपोर्ट करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो सपोर्ट करेंगे कराटे को हो या बॉडी बिल्डिंग को हो या थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप को हो, करना चाहिए, क्योंकि फ़िटनेस मस्ट है सबके लिए, हर आदमी के लिए फ़िटनेस मस्ट है, कोई चाहे वो कोई भी एज का हो। देखिए आप ये एज में भी आप अपने आप को मेंटेन करते हैं। सुमन साहब अभी भी हाफ एन आवर एक्सरसाइज करे बाहर नहीं निकलते। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ़िटनेस अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि डिफेंस ज़रूरी है, कराटे हम मारने तोड़ने के लिए नहीं, डिफेंस के लिए सीखते हैं, तो ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए डिफेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि इफ्तिखार कई स्टूडेंट्स को तैयार किए हैं कॉलेज के, स्कूल्स के, और ख़ास तौर पे मैं इनका कश्मीर का प्रोग्राम देख रहा था। इनको कश्मीर बुलाया गया और वहाँ पर इफ्तिखार ने वहाँ जाकर बच्चियों को ट्रेनिंग दी और इनकी एक स्टूडेंट वहाँ पर बहुत अच्छा लड़ी और वो नाम कमाई। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से हमारे तेलंगाना स्टेट में, जैसा कि आपने कहा कि हर स्कूल और कॉलेज में किसका पीरियड होना चाहिए, 1 घंटा इसको देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि 2 वेज हमारे पास आए कोरोना वायरस के, कोविड-19 के, जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, जो इम्यून सिस्टम जिसका वीक था उसको ज़्यादा कैच किया कोविड-19 ने, और जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा था उसको कैच नहीं किया। का मतलब ये है कि आधा 1 घंटा अपनी फ़िटनेस को, अपनी बॉडी को देना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जैसा कि बुरे शौक़न से हम तमाम लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। गुटखा है, पान है, सिगरेट है, या कई बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। हमारे पास बात आ रही है कि बच्चे कॉलेज के ड्रग्स में भी मुलविस हो चुके हैं। तो ये चीज़ों से हम तमाम लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे एक बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, रात में हमारे यंगस्टर्स देर से सो रहे हैं। I am a Sri Lankan Buddhist priest. My name is Reverend Dhammananda Thero. I am a teacher and the principal in the profession. So, thank you very much for giving this opportunity on behalf of the Sri Lanka. There's an important point is to remember, according to the changing world, man should mature. So, if you practice any martial art, so you can see the world with third eye to make better world for all of us. We came from Sri Lanka with the 2 members. So happy to give me this opportunity to express my gratitude for the Thai boxing championship. Thank you. How do you feel come to Hyderabad? ये पहले कभी उसमें थाईलैंड होने वाली थी, लेकिन कोविड को लेके इसको थोड़ा पोस्टपोन करते हुए अब इसमें हमें इंडिया में इसको कराना पड़ा। और मैं डॉक्टर कुलदीप सोमनाक्षर इस गेम को पूरे भारत में फैलाने में लगे हुए हैं कि बहुत अच्छे से चल जाए। अभी यहाँ इसमें जो श्रीलंका एक पार्टिसिपेंट करा है, श्रीलंका कंट्री ने आने वाली थी, 12-13 कंट्री कंफर्म थी, बट ये कोविड की जो तीसरी लहर ने जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करा है। कुछ कंट्रियाँ बैन हो गई हैं जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाई, तो उसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम रही। लेकिन फिर भी ये श्रीलंका से यहाँ पे पहुँच गए हैं और भी बहुत सारी टीमें आई हुई हैं, ये बच्चे खेलेंगे, अच्छा रहेगा। और अभी थाई बॉक्सिंग गेम जो है अभी नेक्स्ट ईयर अंडर यूनिवर्सिटी ये खेला जाएगा। थोड़ा कोविड को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब रहा गेम में, ना यूनिवर्सिटी हो पाई, ना इंडियन ओलंपिक में हो पाया है, लेकिन अभी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि इसे थाई बॉक्सिंग गेम जो है यूनिवर्सिटियों में और अंडर इसमें इंडियन ओलंपिक में खेला जाएगा। हाँ, ओके। वन एंड ऑल, आज एशियन थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का ओपनिंग सेरेमनी था, जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी और तेलंगाना थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सुमन तलवार साहब हमारे बीच में मौजूद है। उसके साथ साथ में हमारे बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट मीर मोहतसम अली साहब हमारे बीच में मौजूद है। और उसके साथ साथ थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन के चीफ फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे कुलदीप सोमनाक्षर साहब, जिनकी वजह से आज थाई बॉक्सिंग यहाँ पर पहुँची है, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। तो इसके साथ साथ में हम लोग ने कई टीमों को ये चैम्पियनशिप के लिए इनवाइट किया था और 12 टीम कंफर्म थे, लेकिन ये थर्ड वेरिएंट की वजह से ये लोग को वीज़ा नहीं मिल सका। लेकिन मैं श्रीलंका टीम जब यहाँ पर आई है, इन लोग ने पहले से ही वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और वीज़ा लग गया था, तो मैं इनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर हैं। और हमारी टीम में आज हमारे साथ मैच भी होगा ये लोग के प्लेयर्स के साथ। तो आज इस ओपनिंग सेरेमनी को अंजाम देने वाले डॉक्टर सुमन तलवार साहब हैं। और मैं तमाम प्लेयर्स को यही मेरी रिक्वेस्ट है सारे प्लेयर्स को कि वो अच्छा खेलें और टेक्निकली खेलें और
अपने स्टेट्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए मेडल ले। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।